स्टार्ट हो गया है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड रिजल्ट आर आउट। जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो ओवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट आ चुका है। तो भैया रिजल्ट देखकर कहते हैं अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। तो वो कह रहे हैं अरे मैं तो फिर से फेल हो गया, एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना कहता है कि भैया लेकिन मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप भी किया है और अब तो हमारे बीच में 2 सालों का ही डिफरेंस रह गया है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा कि उनकी एज में तो 5 years का डिफरेंस था लेकिन उनकी क्लासेस में जो था 3 years का डिफरेंस था। तो अब जो है वो भैया के फेल हो जाने से अब रह गया 2 years का गैप। तो भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तो भैया कहते हैं कि मेरे डियर ब्रदर तो इसमें प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना घमंड नहीं करना चाहिए, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो तुमने सिर्फ एक ही क्लास पास की है और तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। स्टूपिड होता है फुलिश यानी बुद्धू, मूर्ख। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन द गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल। तो कह रहे हैं कि अगर एक बार कोई गिल्ली डंडा के गेम में अगर किसी का निशाना सही लग जाए और तुम लकीली उसको हिट कर दो तो तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत अच्छा, मतलब तुम बहुत महान बन गए या तुम उसके विजेता बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम गेम के मास्टर हो गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा ना द हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। जो कठिन परिश्रम होता है वही सफलता की कुंजी होती है। तो इसी तरह भैया भी मुन्ना को समझा रहे हैं व्हेन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और जियोमेट्री इन द हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और जब तुम स्टडी करोगे ना सब्जेक्ट्स में अलजेब्रा की या जियोमेट्री की, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इन जियोमेट्री इफ वन writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbooks. ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर कहीं पर ACB लिखा है और उसके बदले में आपने ABC लिख दिया तो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और एग्जामिनर आपको नहीं समझेंगे, वो आपके आंसर को रॉन्ग कर देंगे। तो इसलिए वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड लर्न करना पड़ेगा। तो मुन्ना कह रहे हैं ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी। अरे भाई साहब ये तो बड़ा डरावना है। स्कैरी कहते हैं डरावने को, हॉरिबल। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th class नाउ। मैं नहीं सोचता कि मैं अभी 9th class में जाने वाला हूँ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपना जो डे का होमवर्क है मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा और मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। भैया कहते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन द 4 pages। आज ही हमको क्लास में एक ऐसे लिखना था, शॉर्ट ऐसे लिखना था और उसका टॉपिक क्या था, पंक्चुअलिटी, और वो भी कितने पेजेस में लिखना था, 4 pages में। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट। आप सोचो क्या कोई चीज़ ये भी कही गई है कि वो आपको कैसे लिखनी है 4 pages में और फिर भी ये कहा जाए कि वो शॉर्ट है। इट इज ऑल सो मिक्सड अप। ये तो बिल्कुल मिक्सड अप हो गया है। मुन्ना कह रहे हैं थिंकिंग अलाउड, वो सोच रहे हैं और कहते हैं थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉलिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। वो कह रहा है थैंक गॉड अभी स्कूल का टाइम हो गया, अदरवाइज भैया मुझे डांटते ही रहते और डांटते रहते और डांटते रहते। अब स्टार्ट हो गया है सीन 3rd। The result were out once again and it so happened that मुन्ना passed and भैया failed again। अब फिर क्या हुआ, रिजल्ट आ गए और फिर से भैया जो मुन्ना है वो पास हो गए और भैया फिर से फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट। जो भैया थे वो रियली बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, उनका मूड खराब था। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर्स सो हैप्पी। मुन्ना भी जो था वो भी सैड हो गया था क्योंकि उसने अपने भैया को अनहैप्पी देखा था, यानी वो भी खुश नहीं थे, वो भी सैड थे। भैया नाउ बिकम्स जेंटल विद मुन्ना। अब जो भैया थे उसके साथ जेंटल हो गए थे, यानी उसको अब डांट नहीं रहे थे, आराम से बात कर रहे थे। मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। लेकिन जो मुन्ना था अब वो ज़्यादा शैतान हो गया था और अब वो क्या कर रहा था, पहले से कम पढ़ाई कर रहा था।
मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बोलते हुए, आई एम लकी, आई कैन पास इजिली। उसने कहा मैं लकी हूँ और मैं इजिली पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता पढ़ाई के लिए। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब तो मैं गेम खेल सकता हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ और काइट्स भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि केयरफुल भी रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए देख ना लें। वन डे ए काइट is flying slowly downward. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन जब वो पतंग उड़ा रहा होता है तो पतंग उसकी धीरे से नीचे की ओर आ जाती है, तो जो मुन्ना है वो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए, काइट को पकड़ने के लिए दौड़ना स्टार्ट करता है और अचानक उसका सामना हो जाता है भैया से फेस टू फेस। वो भैया के सामने आ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, वो मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आर नॉट यू ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सारा दिन पतंग उड़ाते रहते हो? Don't you realize that now you are in the 8th class? और तुम्हें ये रियलाइज नहीं होता कि तुम क्लास 8th में आ गए हो and are not studying in a lower class, अब तुम छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास बड़ा हूँ और तुमसे अब कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ एज में, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो समझदारी होती है वो केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई, एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और बाबा ने केवल 5th क्लास तक ही पास किया है, यानी उन्होंने 5th क्लास तक ही पढ़ाई करी है। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? वास्तव में भैया, क्या ये सच है? तो भैया कहते हैं यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। हाँ, और ऐसी हजारों चीजें हैं जो वो हमसे ज्यादा जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ और तुम जानते हो उससे वो हजारों चीजें ज्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड the wisdom of the whole world, माँ एंड बाबा will always have the right to explain to us and correct us। और अगर हमारे में सारी दुनिया का ज्ञान भी आ जाए, हमने सारी दुनिया का ज्ञान भी पढ़ लिया, तो भी माँ और बाबा के पास ये राइट है कि वो हमको एक्सप्लेन कर सकें और जहाँ हम गलत हों वहाँ हमको करेक्ट कर सकें, यानी सही कर सकें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? और तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं? तो मुन्ना ने कहा आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं बाबा को कहूँगा और वो हमें हॉस्टल से ले जाएंगे। भैया आई हैड एक्सेप्टेड दिस आंसर, मुझे तुमसे यही आंसर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट what was wrong, वो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत है, and then he would call a doctor, तब वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा would know exactly what to do, बाबा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो पहले डॉक्टर को बुलाएंगे, सीधा हमको घर नहीं लेकर जाएंगे। they have more experience than us, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुन्ना with tears in his eyes, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया I am sorry, what you say is true, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली, तो भैया उसको गले से लगा लेते हैं प्यार से मुन्ना को। भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना पसंद है और काइट्स उड़ाना पसंद है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कहता है कि अगर मैं भी खेलने चला जाऊंगा तो तुमको कौन देखेगा, आखिर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरा उत्तरदायित्व हो तुम। क्योंकि जब वो हॉस्टल में आए हैं तो वहाँ पर मुन्ना की देखभाल करने वाला तो और कोई है नहीं, तो भैया उसकी देखभाल करते हैं, उसको टाइम से स्टडी कराते हैं, उसको बताते हैं पढ़ाई करो। तो मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, भैया मैं यू भैया मतलब मैं आपसे, भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर दिए हैं कुछ न्यू वर्ड्स। फाउंडेशन मीन्स होता है सॉलिड बेस, स्केड्यूल बोलते हैं टाइम टेबल को, ऐसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, एंड आइडलिंग विदाउट एनी पर्पस लेजी, मास्टर्ड गेन एक्सपर्टीज और स्किल्ड। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक्स टू डू? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुन्ना करना पसंद करता है? मुन्ना लाइक्स टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मुन्ना को गेम्स खेलना अच्छा लगता है, पतंग उड़ाना अच्छा लगता है और उसको पिक्चर्स ड्रॉ करना अच्छा लगता है एनिमल्स और बर्ड्स की। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? भैया सारा दिन क्या करते हैं? भैया स्टडीड ऑल द डे, समटाइम्स ही रीड बुक्स एंड समटाइम्स रोट सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू लर्न देम। भैया सारा दिन पढ़ाई करते हैं, बुक्स रीड करते हैं और कई बार वो सेम वर्ड्स को कई बार लिखते हैं उनको याद करने के लिए। वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? मुन्ना जो था वो खुश क्यों नहीं था जो भैया ने टाइम टेबल बनाया था उसके लिए? It was because Munna loved to play but there was no scope for it in the timetable. उसको पसंद था खेलना मुन्ना को, लेकिन जो टाइम टेबल था उसमें प्ले के लिए कोई टाइम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विद हिम? व्हाई वाज भैया इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट? व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विद हिम? आपको कैसा लगता है, मुन्ना को कैसा लगता था जब भैया उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और भैया उसके साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे? मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम बिकॉज ही वॉज प्लेफुल बाय नेचर एंड ऑलवेज वांटेड टू प्ले गेम्स लाइक कबड्डी, वॉलीबॉल एटसेट्रा। मुन्ना हमेशा डिसअपॉइंटेड फील करता था और उसको भैया जब स्ट्रिक्ट होते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था। वो इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसका जो नेचर था वो प्लेफुल था और वो हमेशा खेलना चाहता था गेम्स, कबड्डी, वॉलीबॉल और काइट फ्लाइंग एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर? मुन्ना और भैया, आपको किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, मुन्ना या भैया का? ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आपको मुन्ना का अच्छा लगा या भैया का। लेकिन आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज बिकॉज he was a dutiful boy and knew the responsibility toward the younger brother. He also gave much importance to his father's hard earned money. जो भैया का जो कैरेक्टर है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो जो भैया हैं वो ड्यूटीफुल बॉय हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने छोटे भाई की तरफ, और इसके अलावा वो अपने जो फादर की अर्निंग है यानी वो उन्होंने जो कठिन परिश्रम करके पैसे कमाए हैं उसको भी वो इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।